नमस्कार दोस्तों, बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मौसम विभाग की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के 50 जिलों में आंधी तूफान बारिश ओले गिरने की हाई अलर्ट जारी। लिस्ट देखें। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग का येलो व ऑरेंज अलर्ट अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर में आंधी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर व आसपास के इलाकों में भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान तापमान के सामान्य बने रहने की उम्मीद जताई गई है, जिसके साथ ही मौसम विभाग ने प्रयागराज, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, पीलीभीत, रायबरेली, मथुरा, प्रतापगढ़, कानपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हाथरस, इटावा, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और उन्नाव में बारिश की संभावना जताई है। यूपी के इन 25 जिलों में होगी मध्यम से भारी बारिश। आगरा, अलीगढ़, औरैया, बांदा, बिजनौर, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हाथरस, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र और उन्नाव के आसपास के जिलों में मध्यम से भारी बारिश के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहीं प्रदेश भर में तेज झोंकेदार हवा के साथ गरज चमक और छिटपुट बरसात की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मंगलवार को लखनऊ, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास के इलाकों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी और कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। उत्तर प्रदेश की गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी के आसपास के इलाके में भारी से भी भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के इन जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, हरदोई के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के संत कबीर नगर, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, इटावा, औरैया, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में आज बारिश हो सकती है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, गाजीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया इन जिलों के साथ ही पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में आज बादलों की आवाजाही रहेगी।
गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस अवधि में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना भी है। जिन जिलों में सोमवार से मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश हो सकती है, उनमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी जिला शामिल हैं। इसके साथ ही कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में भी तेज बारिश का येलो अलर्ट है। शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, झांसी, ललितपुर व आसपास इलाकों में भारी बरसात होने की संभावना है। इसके अलावा बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच में भी बिजली गिरने का अलर्ट है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कासगंज, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में भी गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका है। टेम्परेचर कई जगहों पर कम ज्यादा शनिवार को पुरवैया बहने के कारण टेम्परेचर कई जगहों पर कम ज्यादा हो सकता है। आसमान में बादलों का डेरा रहेगा और इस कारण टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। रविवार के दिन सुबह शाम टेम्परेचर कम हो सकता है। इसका चलने वाली तेज हवाएं ही होंगी। जून में पश्चिमी यूपी में मानसून का अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कितनी बारिश दर्ज हुई? पश्चिमी क्षेत्र में 78.6 मिलीमीटर सामान्य की अपेक्षा 102.5 मिलीमीटर बारिश जून के महीने में हुई, जो कि 30% ज्यादा है। पूर्वांचल में 60.1 मिलीमीटर बारिश हुई। 106.3 मिलीमीटर सामान्य बारिश की अपेक्षा 44% कम बारिश दर्ज की गई। पूरे प्रदेश में सामान्य की अपेक्षा 19% कम बारिश पड़ी है। 95.9 मिलीमीटर की जगह 77.8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश के लोगों को होली के बाद भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश भर में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होता फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मौसम को लेकर एक अपडेट जरूर है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो लखनऊ से लेकर बरेली और आगरा, मेरठ, शाहजहांपुर के अलावा झांसी समेत कई और जिलों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। जिलों में रविवार से सोमवार तक के बीच में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने के भी आसार हैं। वैसे होली वाले दिन की बात करें तो 25 मार्च को अधिकतम तापमान में बड़ी तब्दीली की संभावना नहीं दिखती है। हवा के असर की वजह से रात के तापमान में कमी देखी जा सकती है। 24 मार्च और होली पर मौसम। 24 मार्च के मौसम की बात करें तो इस दिन साफ मौसम रह सकता है। दोपहर के समय तेज धूप रहने की आशंका है और रात के समय हल्की फुल्की ठंड महसूस हो सकती है। रविवार के दिन पश्चिमी व पूर्वी यूपी में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। रविवार को तापमान में थोड़ी और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। वहीं 25 मार्च को सोमवार यानी होली पर मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात करें तो प्रदेश के पश्चिमी से लेकर पूर्वी हिस्से में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार है। सोमवार को तापमान में चेंज होता दिखाई नहीं दे रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। नोएडा व गाजियाबाद के साथ ही एनसीआर में होली के दिन मौसम कैसा रहेगा, इसे जाने तो बादलों का इस दिन असर दिख सकता है। वहीं कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। तापमान में बढ़ोतरी के आसार। 26 मार्च के दिन पश्चिमी यूपी व पूर्वी यूपी में साफ मौसम रहने की संभावना है। 27 मार्च को भी स्थिति ऐसी है कि पश्चिमी व पूर्वी भाग में शुष्क ही मौसम रह सकता है। इसके साथ ही 28 मार्च को यूपी में किसी तरह का अलर्ट नहीं जारी की गई है। इस दौरान न तो बारिश होने के आसार हैं और न ही आंधी चलने के आसार हैं। वहीं
29 मार्च के दिन पश्चिमी व पूर्वी यूपी के कई भाग में मौसम के शुष्क रहने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रह सकता है। खासकर रविवार के दिन तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रो. मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि अब मौसम एकदम साफ रहेगा। होली के बाद से तापमान में भी बढ़ोतरी के आसार हैं। इस माह ही अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गर्मी जैसी बनती स्थिति के बीच गुरुवार को अचानक बदलाव देखा गया। मौसम में बदलाव के कारण लोगों को राहत महसूस हुई। तेज हवाओं ने एक बार फिर लोगों को सर्द एहसास करवाया। पश्चिमी यूपी में हुई बारिश से राजधानी में दिन का पारा 3.6 डिग्री लुढ़क गया। यूपी में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने से गर्मी में इजाफा हो रहा है। उधर न्यूनतम तापमान में भी बदलाव होने के कारण रात के समय दिन पर दिन कम होती जा रही है। हालांकि बीच बीच में बारिश और तेज हवाएं चलने से मौसम में ठंडक बनी रह रही है। बाकी दिनों में पड़ रही गर्मी ने आम जनता का जीना अभी से मुहाल कर दिया है। वहीं मार्च महीने में पड़ रही गर्मी को देखते हुए लोग इस बार जून जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की होने की संभावनाएं जता रहे हैं। फिलहाल होली में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि पश्चिम यूपी में बुधवार को बारिश हुई है। वहां बदले मौसम का असर बुधवार रात और गुरुवार को दिन में राजधानी में रहा। वहां से चलने वाली चक्रवर्ती हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.9 डिग्री कम रहा। बुधवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री दर्ज किया गया था। हालांकि रात का पारा कुछ बढ़ा है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 14.5 था, जो बढ़कर 16.3 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये सामान्य से 0.1 अधिक रहा। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को मौसम सामान्य रहेगा। धूप खिली रहेगी, जिस वजह से अधिकतम। मौसम विभाग की माने तो 22 मार्च को प्रदेश में मौसम साफ रहने वाला है। इस दौरान पश्चिमी और पूर्वी यूपी में बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, न ही तेज हवा चलने के ही कोई आसार जताए गए हैं। इसी तरह 23 और 24 मार्च को भी प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में दोपहर के समय तेज धूप निकल सकती है, साथ ही सूरज ढलते ही मौसम में धीरे धीरे तब्दीली आ जाएगी। रात के समय हल्की हल्की ठंड पड़ सकती है। होली से पहले मध्य प्रदेश में मौसम के अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। बीते दिनों हुई बारिश ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ हो गया है। 20 मार्च के तापमान बढ़ने से दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। हालांकि रात और सुबह हल्की ठंड का असर बरकरार है। इधर अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां के सक्रिय होने के बावजूद मौसम पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते पूर्वी एमपी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान बढ़ेगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर नहीं। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई मजबूत वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है। ऐसे में वातावरण में नमी की कमी आ रही है और तापमान बढ़ने लगा है। अगले 2 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि रात के तापमान में अभी विशेष बढ़ोतरी होने की संभावना कम है, जिसके चलते रात और सुबह ठंडक का एहसास होता रहेगा। अगले 2 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आगामी 23 मार्च की रात में एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जो पश्चिमी हिमालय के मौसम को प्रभावित करेगा, लेकिन जबलपुर और ग्वालियर अंचल के जिलों में इसका ज्यादा असर नहीं होगा, जिससे दिन व रात के तापमान में वृद्धि होगी। वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ ईरान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। पश्चिमी विदर्भ पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मध्य महाराष्ट्र से लेकर अरब सागर तक एक द्रोणिका बनी हुई है। इसी तरह झारखंड से लेकर मणिपुर तक भी एक द्रोणिका बनी हुई है। बावजूद इसके अलग अलग स्थानों पर बनी इन मौसम प्रणालियों का मध्य प्रदेश के मौसम पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगले 2 दिनों में प्रदेश में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अप्रैल मई के साथ साथ जून के दूसरे पखवाड़े तक लू चलने और
भोपाल मौसम केंद्र ने अपनी दैनिक रिपोर्ट में जानकारी दी कि पिछले 24 घंटों में प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। ग्वालियर और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली, जबकि रीवा संभाग के जिलों में ये सामान्य से कम रहे। शेष संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य रहे। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाले 5 शहर तालुन, केवीके, बड़वानी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नर्मदापुरम में 38.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दमोह में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भेरुंदा ARG, सीहोर 37.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कन्नौद ARG, देवास में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे कम अधिकतम तापमान वाले 5 शहर रीवा में सबसे कम अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पचमढ़ी, नर्मदापुरम में 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिवपुरी में 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीधी में 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देवड़ा KVK, सिंगरौली में 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में आज मौसम फिर करवट लेने जा रहा है। राज्य के कई हिस्सों में बादलों की आवाजाही रहेगी, हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर हिस्सों में तेज धूप रहेगी। फिलहाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान स्थिर रहेगा। कल यानी रविवार से अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में बढ़ोतरी होगी और 25 मार्च को काफी तेज धूप रहेगी, जिससे लोगों को गर्मी का एहसास होगा। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि होली के दिन काफी तेज धूप रहेगी। लोगों को गर्मी का एहसास होगा। सुबह से ही कड़ाके की धूप रहेगी। चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों को होली के दिन काफी गर्मी महसूस होगी। जबकि आज यानी शनिवार और रविवार को मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अधिकतम न्यूनतम तापमान दोनों ही फिलहाल अभी स्थिर हैं। कल रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम केंद्र की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर और वाराणसी समेत बलिया, चुर्क, बहराइच और प्रयागराज में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके अलावा फतेहपुर, बांदा, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, अयोध्या, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिलों में अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है।